साथियों, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है बिहार एसएससी सीजीएल, जिसमें आपका एएसओ, बीएसओ इत्यादि जो भी पोस्ट्स हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, आप बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए भी इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल लगा सकते हैं। और ये आपका बिल्कुल नया सेट है, जिसका सेट नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एडुटेरिया के द्वारा देखिए बिहार सीजीएल के लिए निकाला गया है। तो फ्रेंड्स, हमने ऐसा किया है कि आप सभी को अब अल्टरनेट रूप में, यानी कि एक आपका सेट एडुटेरिया का होगा तो फिर एक आपका रुक्मिणी यानी प्लेटफॉर्म का सेट होगा, ताकि आप दोनों सेट को बिल्कुल कवर कर पाएँ और पूरा समाप्त कर पाएँ। ठीक है, तो आज से आपको अल्टरनेट रूप में बिहार सीजीएल का सेट मिलने वाला है। एक दिन आपका एडुटेरिया का होगा और इसमें टोटल 15 सेट है। 15 सेट आपका दिया है इसमें, जो अपडेटेड निकाला गया है। और प्लेटफॉर्म का भी आपका 20 सेट है। तो दोनों सेट हम कंप्लीट करने वाले हैं अल्टरनेट रूप में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और लगातार आप लोग सेट लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और देखिए, आप सभी का एक कमेंट आया था कल के वीडियो में कि सर इसे आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें 75 सवाल होता है, 50 जीके और 25 मैथ का, तो आपका जो वीडियो है कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनेगा। फिर तो ये भी कमेंट आने लगता है कि नहीं, वीडियो थोड़ा सा कम समय का होना चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर के रूप में ही हमें अब करना होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी इसे पूरा 15 से 20 मिनट में आप पूरे सवाल को कवर कर सकते हैं, जितना जीएस दिया गया है। तो चलिए फिर आज का सेट शुरू करते हैं। एडुटेरिया का पहला सेट है और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन होने वाला है, लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिहार सीजीएल का एएसओ और बीएसओ पोस्ट के लिए। और फ्रेंड्स बता दें, बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी आप इससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग समान है। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। बताइए आंसर, किस आईआईटी के द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? पहला का आंसर है आईआईटी बॉम्बे। याद रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे होता है। दूसरा है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में 32 लोगों को। नेक्स्ट दिया 3, कहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में जो है किया गया? तो 3 का आंसर होता है मलेशिया, आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, रामा सुब्रमण्यम, आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन 5 दिया है, लिखा है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपये का बजट पेश किया है? तो 5 का आंसर है 50.65 लाख करोड़ रुपये का। नेक्स्ट पूछा है कि फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट का जो है दर्जा दिया गया है? तो टोटल 4 साइट्स को 2025 में दिया गया है, आंसर ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 है, लिखा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुरुआत किया है? तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय जो है कितना अनुमानित है इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 9 लिखा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होता है। और आगे का क्वेश्चन देखिए 10 है, किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया है? 10 का आंसर क्या होगा? आंसर इसका उत्तराखंड होगा, ए ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम बताइए, इनमें से क्या होगा? तो सही क्रम है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र।
चलिए आगे सवाल देखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन का शुरुआत किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो 2025 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो इसमें बने थे सुबियांटो, प्रबोव सुबियांटो, इसका 14 का ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15, बिहार के कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो इसमें टोटल 7 लोगों को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म बताइए क्या है? तो सही युग्म इसका ऑप्शन नंबर बी होता है, लदांग जो है मलेशिया जो लिखा है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा मानी जाती है? तो याद रखिए बेंगुएला की जलधारा इसमें जो है अटलांटिक की ठंडी जलधारा होती है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र लिखा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन बी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है 1935 के संदर्भ में? तो 1935 के संदर्भ में ऑप्शन डी में जो लिखा है कि द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचक की व्यवस्था, ये इसका सही कथन इसमें नहीं है। चलिए आगे सवाल देखिए 20 नंबर। तो 20 में पूछा है कि निम्न में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन वायुओं की विशेषताएं क्या है? तो इनमें से विशेषताएं जो है इस सवाल का वो सभी है, ऑल, इसमें सभी विशेषता सही लिखा गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल उत्तर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 दिया है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी 3 देश नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सीमा साझा करता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, सिक्किम जो होता है ये 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्यान है तो दूसरे तरफ स्टेट है। तो दची ग्राम जो यहाँ पर आपका दिया है सही सुमेलित में, दची ग्राम जम्मू कश्मीर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आपका मिलान है, तो दची ग्राम जम्मू कश्मीर में ही है, तो ऑप्शन सी सही है इस सवाल का। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात बताना है तो गोवा आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? ब्रातिस्लावा किस देश की राजधानी है? तो आंसर होता है स्लोवाकिया का। किसका है? स्लोवाकिया। 25 में दिया है कि गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, उत्तर है ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से राज्य और विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है 26 में आंसर। तो 26 में ओडिशा का जो दिया है 149, तो यहाँ पर रॉन्ग है, आंसर बी बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, बताना है आप सभी को। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 27 से 27 में है 104वें संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक जो है बढ़ा दिया गया है? तो इसका आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 334 के तहत किया गया। नेक्स्ट है 28, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो बताइए। संघ सूची के अंतर्गत जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है,
तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है ये संघ सूची में आता है। नेक्स्ट सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो 29 का आंसर 77वां संशोधन जो है 1995 के तहत ये प्रावधान किया गया। चलिए आगे सवाल 30 है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें ये जो ऑप्शन बी में लिखा एस वरदाचारी, ये इसमें सदस्य नहीं थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। आगे दिया है 31 में, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है, उस सही कथन का चुनाव करिए। पहला है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, तो हाँ ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ये पहला सौर संचालित गांव है, इसलिए ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था? 32 का क्या आंसर होगा? तो 32 का नरसिम्हन समिति होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33 है, निम्न में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है? 33 का आंसर जो है आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 34 में कहा है, विषु उत्सव जो नव वर्ष के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। विषु उत्सव, तो ये आपका केरल स्टेट में होता है, केरल स्टेट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान संसाधन के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है, तो ये बताइए। तो यहाँ पर मूल्य ह्रास कहते हैं मूल्य की कमी को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 36, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिए सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह नारा दिया गया है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, 37 से आप सभी को आंसर करना होगा। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो 37 का आंसर ऑप्शन ए होता है यूएनडीपी, यूएनडीपी। नेक्स्ट है 38, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? 38 का आंसर, तो खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तिलहन यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा 39, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वाद्य यंत्र है तो दूसरे तरफ व्यक्ति हैं, तो अमजद अली खान जो आपका दिया है परखवाराज, ये आपका गलत इसमें मिलान है, बाकी सही है, तो डी आंसर इसका सही होगा। आगे सवाल 40 है, लिखा है एलोर्डा कप का संबंध किस खेल से है, ये बताइए। एलोर्डा कप, तो इसका संबंध मुक्केबाजी से है, ठीक है। नेक्स्ट दिया 41 में, निम्नलिखित चित्रकार में किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था? नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था उस्ताद मंसूर को, ये प्रमुख चित्रकार था, आंसर सही होगा। आगे देखिए 42 से, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था, और 42 का जो राइट आंसर है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 43, बंगाल विभाजन को किस वर्ष जो है रद्द किया गया था? तो देखिए यहाँ पर याद रखिए 1911 ईस्वी में इसे रद्द किया गया, जबकि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में किया गया था। क्वेश्चन 44 है, प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? प्रथम सविनय अवज्ञा, तो 44 का आंसर ए है, चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 45, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर याद रखिए मोतीलाल नेहरू को इसमें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संघ गठन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया है? 46 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दिया है 47, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये हुआ था काला अशोक के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगीति, ठीक है। नेक्स्ट दिया 48, भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक के द्वारा किया गया था? स्वर्ण यानी सोने का सिक्का,
तो 48 का होता है कुषाण वंश के शासकों ने, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 49 से। तो 49 में देखिए लिखा है, किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को जो है समाप्त कर दिया। सिजदा प्रथा को समाप्त किया था शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां उत्तर होगा। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे, अष्टदिग्गज। तो 50 का राइट आंसर कृष्णदेव राय होता है, जो ऑप्शन सी में है। चलिए देखिए 51 से, निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक होता है। 51 का आंसर क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सदिश राशि होता है, ये भी याद रखिए। अगला सवाल 52, एक प्रकाश वर्ष का मान लगभग कितने मीटर के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए देखिए अगला सवाल है 53, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु के बीच आवेश का विद्युत बल क्या होता है। तो यहाँ पर होता है आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी सी आंसर इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है 54, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर तो विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। यांत्रिक को अगर विद्युत में बदलना है तो आपको डायनेमो का यूज करना होगा, डायनेमो इसका आंसर है। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण जो है नहीं है। आसंजक बल तो जल से भीगी हुई दो प्लेट आपस में चिपकना, ये आसंजक का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 57 है, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप से मौजूद होता है। बहती हवा में ऊर्जा तो 57 का जो राइट होगा केवल गतिज ऊर्जा होता है बहती हवा में, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होती है। तो अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा है इसका मतलब दिन साफ होने की संभावना होती है। वहीं अगर अचानक नीचे गिर जाए, एकाएक या अचानक नीचे गिरता है तो इससे आंधी आने की संभावना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आंसर बताइए 59 का। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन का नाम बताइए। पहला हार्मोन कौन सा खोज हुआ था, तो वो हुआ था सिक्रेटिन हार्मोन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सिक्रेटिन हार्मोन। नेक्स्ट है 60, कहा गया किस रक्त ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो जिसे सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, यानी कि वो रक्त समूह में एंटीजन एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट है 61, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए क्या है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव पूछा जाए तो एसिटोबैक्टर इसका आंसर है, ऑप्शन सॉरी यहाँ पर 61 का सी होगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड इम्प्रूव करिए। सबसे बड़ा कोशिकीय जीव एसिटाइबुलेरिया है, यहाँ पर आंसर सी होगा, इम्प्रूव कर लीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए देखिए 62 नंबर, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ बताइए कौन सा है। तो सबसे बड़ा संघ अगर दूसरा पूछा जाए तो मोलास्का होता है, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। सवाल नंबर 63, हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है बताइए। तो हल्दी का पीला रंग जो होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य जो है वो किसके द्वारा संपन्न होता है। प्रोकैरियोटिक में तो देखिए श्वसन इसमें मीसोसोम के द्वारा होता है, मीसोसोम उत्तर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होती है। तो 65 का आंसर यहाँ पर बताना है। तो ये रूपांतरित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा सही होगा। नेक्स्ट है, कहा गया डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। डीपीटी आप इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। काली खांसी यानी परटूसिस होता है, तो ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 67 दिया है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है बताइए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है, आंसर होता है जयपुर। कहाँ पे, जयपुर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 68,
आवर्त सारणी में किस तत्व के गुणधर्म में निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है, बताइए। परमाणु संख्या के द्वारा गुणधर्म निर्धारित होता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। नेक्स्ट 69, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का। तो 69 का जो है उबला हुआ पानी, ये रासायनिक का नहीं बल्कि ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये किसका है, तो भौतिक परिवर्तन का होता है। नेक्स्ट है 70, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं प्रिंसिपल, एजोमुथल, मैग्नेटिक, ठीक है। इस प्रकार से टोटल जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार, 4 प्रकार का होता है। और क्वांटम संख्याएं जो है मैक्स प्लैंक से संबंधित है। चले फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल 71 से करना है। दिए गए विकल्प में कौन सा धातु तत्व नहीं है, इसकी पहचान करिए। तो 71 का राइट आंसर बताना है। देखिए सल्फर जो है ये आपका धातु तत्व नहीं है, इसलिए सल्फर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 72 में देखिए, आपका कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पर दिया गया है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, और ये बताना है क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे द्रव्यमान दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो इसे आइसोबार या समभारी कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 लिखा है, बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है। बीटा किस प्रकार का, देखिए अल्फा बीटा गामा आप पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलते हैं तीनों किरणें। और यहाँ पर बीटा पूछा है तो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, बीटा पर ऋणात्मक साइन होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 74 है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव बताइए, इनमें से कौन सा है। तो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन बी देखिए उत्तर सही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आपका 75 नंबर सवाल आ चुका है, ठीक है। कहा गया निम्न में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो 75 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, कौन कौन सही आंसर इसका सही करेंगे, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करके आप लोग टाइप करिए 75 का आंसर क्या होगा। चूना पत्थर का सिंपल सूत्र पूछा है, पहला ऑप्शन में CaO है, CaSO4 है, कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स ये हमने आज इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट सेट डिस्कस किया है, जिसका सेट नंबर 1 एडुटेरिया का डिस्कस किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म का जो CGL का सेट है, ये दोनों आप लोग अल्टरनेट रूप में कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर 1 बाय 1 आप लोग समाप्त करना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अल्टरनेट या फिर एक एक करके पूरा करना है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और फ्रेंड्स देखिए लास्ट में आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगा, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा आप सभी को, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और जो भी नए हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स कल से हम फिर से एक नए सेट को डिस्कस करेंगे और एक वीडियो आप सभी को मिलेगा, जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन जीके का होगा, बिहार CGL, बिहार SSC इंटर लेवल, BPSC टीचर, इन सभी का सारा क्वेश्चन एक वीडियो में प्रतिदिन मिलने वाला है आप सभी को। अप्रॉक्स 250 सेट उसमें दिया गया है, तो 250 सेट हम आप सभी को कवर कराने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो होगा, प्रत्येक दिन हम 4 से 5 सेट डिस्कस करेंगे और इस तरह से आप आसानी से सारा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे।